हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम चेक करने वाले हैं आपके पर्सन की चुप्पी में क्या क्या छुपा है। वो आपसे बात नहीं करते हैं या फिर कम बात करते हैं, तो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। नेक्स्ट इस कनेक्शन में आप दोनों के रिश्ते में क्या हो सकता है, कब तक हो सकता है। मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। रीडिंग फ्रेंड्स टाइमलेस है, टाइम की कोई लिमिट नहीं है। सो जब चाहें तभी देख सकते हैं एंड तभी रेजोनेट करेगी भी। बट स्टिल जनरल है, कलेक्टिव है। सभी साइन, सभी जेंडर, सभी रिलीजन, सभी कास्ट के लोगों के लिए इक्वली अवेलेबल है। तो ओपन माइंड के साथ ही चेक कीजिए। ज़रूरी नहीं है सभी से पूरी रेजोनेट करे। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रख लीजिए एंड बची हुई को जाने दीजिए। विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर इट प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड अपने पर्सन को विजुअलाइज करें। सो वी आर गोइंग टू चेक कि आपके पर्सन जो आपसे बहुत कम बात करते हैं या बिल्कुल बात नहीं करते हैं, उनकी चुप्पी में उनके चुप रहने के आखिर क्या राज हैं आप दोनों के रिश्ते के। पहला कार्ड है अवेयरनेस, दूसरा कार्ड है हमारा सोरो, नेक्स्ट कार्ड है हमारा ट्रैवलिंग। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। 7, 16, 25, 9, 18, 27, 8, 17, 26 नंबर्स या ये डेट्स आपके लिए प्रोमिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गली फील कर पा रही हूँ। फर्स्ट कार्ड ही अवेयरनेस का आया है। आप में से बहुत लोग सोलमेट कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं एंड ये कनेक्शन आपके लिए बहुत स्पेशल है। पहला ही कार्ड 7 नंबर का आया है और मेजर अरकाना का आया है। तो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि आप लोगों का कनेक्शन जो है आजकल का नहीं है। आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी सालों का है, काफ़ी गहरा बॉन्ड है, काफ़ी टाइम है, काफ़ी टाइम लंबा आपका कनेक्शन है। आपका कनेक्शन लॉन्ग टर्म का है। काफ़ी टाइम से आप दोनों कनेक्शन में रहे हो, रिलेशनशिप में रहे हो एंड उस टाइम आपके पर्सन ने आपको छोड़ा जिस टाइम आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये कनेक्शन टूटेगा, या फिर जिस टाइम आप किसी और को कनेक्शन में एंटर करने की परमिशन दे ही नहीं सकते थे। आपने पूरी तरह से समझ लिया था, अंडरस्टैंड कर लिया था कि ये कनेक्शन इतने लॉन्ग टर्म से चल रहा है और फाइनली इस लाइफ के एंड तक चलेगा। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि इस कनेक्शन में डिस्टर्बेंस रहने लगी, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम रहने लगी। आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को तोड़ दिया क्योंकि वो काफ़ी लॉजिकल थे, प्रैक्टिकल थे एंड आपके इस गहरे कनेक्शन को, आपके अनकंडीशनल लव को नहीं समझ पाए, नहीं अंडरस्टैंड कर पाए और आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। क्योंकि एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन जब टूटता है तो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि कितना पेन होता है, कितना हर्ट होता है एंड आपको लगा कि जैसे आपकी ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई है और अब आप इस स्टेज पे किसी और को भी इस कनेक्शन में एंट्री नहीं दे सकते और ये कनेक्शन भी टूट गया जिसको आपने बहुत टाइम से संभाला था, जिसके लिए आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए थे, जिसके लिए आपने अपने बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स लगाए थे। एंड मैं फील कर पा रही हूँ कि प्रेजेंट में आप लोग सेपरेटेड हो, आप दोनों की बहुत कम बात होती है या फिर बिल्कुल ही बात नहीं होती। आपके पर्सन अपनी लाइफ में, अपने ऑक्यूपेशन में, अपने कामों में ऑक्यूपाई रहते हैं एंड कहीं ना कहीं आपने भी अपने आप को ग्रोथ तक ले जाने की ठान ली है। आप भी अपने आप को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हो, इस सदमे से, इस दुख से खुद को निकालने की कोशिश कर रहे हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपने करियर पे, अपनी फैमिली पर, अपनी हेल्थ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि ये बहुत टफ है लेकिन स्टिल आप दोनों लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारा कॉन्शियसनेस, देन है हमारा कंट्रोल। आपके पर्सन ना सोचते बहुत हैं और दिमाग बहुत ज़्यादा लगाते हैं। जिन चीज़ों में दिल की वाइब्रेशन सुननी चाहिए वहाँ दिमाग की वाइब्रेशन सुनते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना प्रेजेंट में आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं एंड उन्हें लगता है कि इस कनेक्शन में रिकन्सिलेशन होना चाहिए। क्योंकि आपके खोने के बाद उनको असलियत समझ में आई कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं एंड इस कनेक्शन की क्या पोटेंशियल, क्या वर्थ थी एंड डेफिनेटली अब वो रीयूनियन चाहते हैं।
रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन स्टिल रिकन्सिलेशन एंड रीयूनियन करने से खुद को रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि आपके पर्सन, मुझे ये दिखाई देता है कि अपनी गलती को स्वीकार करके एंट्री नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी का कार्ड है, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि आप दोनों नज़दीक भी आ जाएं एंड उनको सर झुकाना भी ना पड़े। ऐसी वाइब्रेशंस यहाँ पर हैं। 2, 11, 29 एंड 20 नंबर, 3, 12, 21 एंड 30 नंबर, 4, 22, 13 एंड 31 नंबर, या ये डेट्स आपके लिए प्रोमिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो डेफिनेटली प्रेजेंट फीलिंग्स आपके पर्सन की ये है कि वो आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। अपनी गलतियों का उनको रियलाइजेशन भी है। आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन, रीयूनियन चाहते हैं, बट स्टिल खुद को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्यूचर में ऑटोमेटिकली सब कुछ सेट हो जाएगा और उनको एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे एंड उनको सर भी नहीं झुकाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जैसे वो पहले चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, वैसे ही वो अब भी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। उनका मानना ये है कि ये कनेक्शन कहीं नहीं जा रहा और बहुत जल्दी लौट कर ऑटोमेटिकली उनके पास आ जाएगा, जबकि एटलीस्ट उन्हें अब ये समझना होगा कि इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी है। आपने अपना 100% दिया और उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, और अगर अब उन्हें ये कनेक्शन चाहिए तो उन्हें एफर्ट्स डालने होंगे, उन्हें इस कनेक्शन में मैच्योरिटी दिखानी होगी एंड डेफिनेटली आपको मनाना होगा और इस कनेक्शन के लिए एक सही पर्सनालिटी बनना होगा। इन चीज़ों को वो अभी भी समझने को तैयार नहीं है और अभी भी इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं। आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं? आइसोलेशन का कार्ड है। वो आपको कहना चाहते हैं कि आपसे बिछड़ने के बाद उन्हें समझ में आया कि आपकी उनकी लाइफ में क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है, एंड डेफिनेटली वो बहुत रोते हैं, तड़पते हैं, काफ़ी बेसहारा एंड मायूस अपने आप को पाते हैं। अगर उन्होंने कभी आपके ओवर किसी और को चूज़ किया है तो वहाँ पे भी उनको सुकून नहीं मिल रहा है, उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और वो आपके साथ इस कनेक्शन में रीयूनियन चाहते हैं। वो आपको कहना चाहते हैं कि आपसे बिछड़ने के बाद उन्हें समझ में आया कि आपको वो कितना अनकंडीशनल प्यार करते हैं और आपके बिना वो डेफिनेटली नहीं जी सकते हैं। और शायद आपको ये पता नहीं है कि वो आपको स्टॉक करते हैं एंड आपके हर एक काम की, आपके हर एक एक्टिविटी की खबर रखते हैं। डेफिनेटली उनकी नज़र आप के ऊपर 24 घंटे रहती है और आपकी लाइफ में कब क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, इन चीज़ों की वो खबर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी चिंता करते हैं एंड इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन एंड रीयूनियन चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को ओवर कर देना चाहते हैं। स्लोइंग डाउन का कार्ड है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपको कि जो चीज़ें उन्होंने ख़राब कर दी हैं, बिगाड़ दी हैं, बिगड़ तो वो एकदम से गई हैं, कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में आप लोगों का सेपरेशन हो गया है, लेकिन वो जानते हैं कि उन चीज़ों को सुधारने में और संवारने में बहुत वक्त लगेगा। अब जो चीज़ें एकदम से ख़राब हो गई हैं उनको सुधारने और संवारने के लिए काफ़ी स्लो, स्टेडी एंड कंटिन्यूस एफर्ट लगाने होंगे एंड डेफिनेटली तभी ये चीज़ें ग्रो कर पाएंगी। इस टूटे हुए रिश्ते को दोबारा बनाने के लिए बहुत ही सावधानी बरतनी होगी और बहुत ही सावधानी से उनको धीरे धीरे अपने एफर्ट्स डालने होंगे। टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। 5, 14 एंड 23 नंबर्स आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट इस कनेक्शन में क्या होगा हम चेक कर रहे हैं। हो सकता है ये आपको बहुत जल्दी कॉल, टेक्स्ट और मैसेज कर रहे हैं और आप इनकी एक ना सुने और आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं। ठीक है, ये आपसे रिकन्सिलेशन, रीयूनियन करना चाहें लेकिन सही तरीके से अपने प्रपोजल को ना रख पाएँ और आप लोगों में अनबन हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको अब जब तक श्योरेंस नहीं मिलती कि आपके पर्सन सुधर चुके हैं एंड आपका प्यार, आपका साथ डिज़र्व करते हैं, तब तक आप इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो आपके पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है ऐसे में आपको दोबारा से इस कनेक्शन के लिए कन्विंस करना। लेकिन उन्हें कन्विंस तो करना ही है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने रीयूनियन एंड रिकन्सिलेशन की ठान ली है। लेकिन स्टिल इन आर्ग्यूमेंट्स, इन फाइटिंग के बाद मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए ठहराव, एक दूसरे के लिए प्यार एंड एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन में रहने की भावनाएं फिर से जागृत होंगी। ये कब तक हो सकता है? नेक्स्ट 1 मंथ में आपके पर्सन आपको कॉल, टेक्स्ट और मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में आप लोगों को एक दूसरे के साथ
एक दूसरे की बातों को समझने में, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में लग सकता है टाइम, और हो सकता है कि वो आपको मनाने की कोशिश करें, आप ना माने, या फिर उनकी ईगो क्लैश करे या फिर आपकी ईगो क्लैश करे। एंड फाइनली 6 to 7 मंथ्स में आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे एंड डेफिनेटली आपको ये यकीन हो जाएगा कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके अब सीरियस हैं, टाइम पास नहीं समझ रहे हैं, मैच्योरली चीज़ों में एफर्ट्स डाल रहे हैं एंड ये कनेक्शन अब लाइफ लॉन्ग तक चलेगा, कभी एंड नहीं करेगा। तो जब आपको ये विश्वास हो जाएगा तो डेफिनेटली ये कनेक्शन आगे फ्लोरिश करेगा, ग्रोथ करेगा। लेकिन तब तक आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर ये कॉल, मैसेज या टेक्स्ट आपको करते हैं तो इनको सुनने की ज़रूरत है, इनको समझने की ज़रूरत है। ज़्यादा आप अपना माइंड मत दौड़ाइए और देखिए कि ये आपको मनाने के लिए या इस कनेक्शन में वापस आने के लिए क्या कर सकते हैं। जब आपको यकीन हो जाए डेफिनेटली तभी आप इस कनेक्शन के लिए आगे बढ़ना। तब तक आपको अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना है। एंड फाइनली लास्ट गाइडेंस फॉर द यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स की भी यही गाइडेंस है कि आपको गो विद द फ्लो चलना है, ज़्यादा प्रेशर खुद पर नहीं लेना है। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। मे गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हो, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वो पेड होती हैं, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, व्हाट्सएप करके अवेलेबल स्लॉट को बुक करा के डेफिनेटली आप पर्सनल रीडिंग रिसीव कर सकते हो। बाय फॉर नाउ, मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।